हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकों से संबंधित किस बिल संशोधन को मंजूरी दी। तो ये दी है डीआईसीजीसी संशोधन बिल को मंजूरी। हाल ही में जो हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट इस संशोधन बिल को मंजूरी दी है। और ये फैसला बुधवार 28 जुलाई को हुई बैठक में फैसला ये लिया गया है। ये जो डीआईसीजीसी जो बिल है ये रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम है जिसका निक्षेप बीमा मतलब जो डिपॉजिट हमारा इंश्योरेंस होता है और प्रत्यय गारंटी नियम और क्या है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब ये जो डीआईसीजीसी है इसमें क्या है, बैंकों में सेविंग अकाउंट, करंट रेकरिंग अकाउंट या फिर जो हमारी एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, उन स्कीम में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि जो हमारी राशि होती है वो सुरक्षित रह सकती है। क्या है? 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो सुरक्षित करती है ये डीआईसीजीसी। तो कौन सा संशोधन एक्ट शुरू किया है? तो ये है डीआईसीजीसी संशोधन बिल। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी संशोधन को ये अभी संसद में जाएगा, उसके बाद ये जैसे मानसून स्तर में इसको रखा जाएगा और जब ये वहां से पास होने के बाद ये संशोधन है ये एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, क्या है ये? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट। ये जो एक्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, ये क्या है कि इसमें जो हमारे बैंक में जो 5 लाख रुपए तक के जो पैसे हैं वो हमारे सेफ होंगे। मतलब जो पहले जो इसमें 1 लाख रुपए तक का था, अब सरकार ने इस नियम को बदल के इसको 5 लाख रुपए तक का कर दिया है। अगर मतलब कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है या डूब जाता है तो उसमें जमा जो हर जो डिपॉजिटर है, खाता धारक है, उसके मूल रकम और ब्याज को मिलाकर अधिकतम उसको 5 लाख रुपए तक की रकम डीआईसीजीसी अदा करवाएगा। और कितने समय में अदा करवाएगा? तो ये इसका समय सीमा भी निर्धारित कर दी है, वो है 90 दिन में। 90 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि, 5 लाख रुपए तक की। अभी आपने हाल ही में पीछे देखा होगा पीएमसी जो ये बैंक था महाराष्ट्र में, पीएमसी यस बैंक आदि बैंक डूबे हैं, तो उसमें लोगों के पैसे डूब गए, जिनके करोड़ करोड़ रुपए थे वो भी डूब गए। और उस समय तक ये जो इसमें जो डीआईसीजीसी था इसमें 1 लाख रुपए तक की ही सेव थे, लेकिन अब इसमें इसकी जो राशि है ये बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की कर दी है। और अब आपको अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपको जो आपकी मूल रकम और ब्याज मिलाकर टोटल 5 लाख रुपए तक की जो रकम है वो डीआईसीजीसी के तहत आपको अदा करवाई जाएगी। और इसकी समय सीमा होगी 90 दिन, यानी कि 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपको ये पैसे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई बैंक है वो दिवालिया हो जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है तो कौन से बिल को मंजूरी दी है? तो ये दी है डीआईसीजीसी संशोधन बिल। ठीक है, ये संसद में जाकर ये बाद में ये जब ये पास हो जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने दृष्टि मतलब विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है संयुक्त राष्ट्र ने दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से ये भी कहा है कि वे प्रत्येक नागरिक की, अपने देश के प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल करे। और उसका जो उद्देश्य है वो 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद कर रहा है जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। जो क्या है? जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। तो किसने कौन सी संस्था ने इस दृष्टि को जो मंजूरी दी है, मतलब ये अब पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है।
और इसने अपने 193 सदस्य देशों से आह्वान किया है कि वह अपने नागरिकों की जो दृष्टि है उसकी देखभाल करे। और 2000 इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना। कितना है, 2030 तक 'दृष्टिबाधित लोगों की मदद करना इसका लक्ष्य है 2030 तक। और ये विजन फॉर एवरीवन प्रस्ताव एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड द्वारा प्रायोजित किया गया था। क्या है, विजन फॉर एवरीवन, विजन फॉर एवरीवन। ये जो प्रस्ताव था ये 3 देशों के द्वारा, एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड के द्वारा ये प्रायोजित किया गया था। विजन फॉर एवरीवन एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है और उसमें साथ ही 100 सदस्य देशों ने इसको सह प्रायोजित किया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन एसईजेड, भारत का पहला ग्रीन एसईजेड कौन सा बना है। तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एसईजेड 26 जुलाई 2021 को कांडला एसईजेड को ये मतलब ये ग्रीन एसईजेड का दर्जा दे दिया गया है। किसको, कांडला एसईजेड, कांडला एसईजेड इसको ये भी बोलते हैं कांडला एसईजेड। कांडला एसईजेड ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ में कच्छ की खाड़ी पर कांडला बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये एसईजेड स्थित है। ये जो कांडला एसईजेड है ये आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज प्राप्त करने वाला देश का पहला एसईजेड बन गया है। और इसे सीटू की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहल और हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा ऐसा हमारा कौन भारत का पहला ग्रीन एसईजेड कौन सा बना है, तो ये बना है कांडला एसईजेड। इसको बोलते हैं कि एसईजेड कब बना है, तो ये बना है 26 जुलाई 2021 को इसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कब, कांडला एसईजेड गुजरात, कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी, इसके कांडला जो बंदरगाह है उससे 9 किलोमीटर दूर कौन सा, कांडला एसईजेड। चलिए नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने। अब जैसे जो अंतरिक्ष के जो टूरिज्म में भी, जैसे अभी कल भी मैंने कराया था कि हाल ही में जो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी जो कंपनी है वो अभी 4 बंदों को लेके गई थी वहां पर, जिसमें खुद वो भी शामिल थे। तो उसी तर्ज पर भारत के भी पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं, वो बने हैं केरल के संतोष जॉर्ज कुलंगारा। कौन बने हैं, संतोष जॉर्ज कुलंगारा, संतोष जॉर्ज कुलंगारा। ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं, भारत के केरल के रहने वाले हैं। और ये 2007 से इन्होंने अपनी टिकट बुक की थी स्पेस में जाने के लिए। जो अंतरिक्ष का जो टूरिस्ट का बने हैं, ये अंतरिक्ष टूरिज्म के लिए इन्होंने 2007 में अपनी टिकट बुक कराई थी। और ये निजी स्पेस जो फ्लाइट कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक, उनके साथ ही अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जुड़े हैं और उनके साथ ही अंतरिक्ष के जो टूर पर ये जाएंगे। इन्होंने अपने 24 वर्षों में 130 देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं, 24 वर्षों में 130 देशों की यात्रा ये कर चुके हैं। ये जो संतोष जॉर्ज कुलंगारा है, केरल के रहने वाले, 24 वर्षों में 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और ये निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने इनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है। किस कंपनी के साथ ये जाएंगे, तो वो है वर्जिन गैलेक्टिक। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक इसके साथ ये
स्पेस टूर के लिए जाएंगे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो ये बने हैं केरल के संतोष जॉर्ज कोलंगारा। तो चलिए ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो फिर ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 1986 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर नासिर कमल। कौन बनाए गए हैं? नासिर कमल। इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। और ये इस पद पर अपनी जो इनकी रिटायरमेंट है 31 जुलाई 2022 तक, तब तक इस पद पर रहेंगे। कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे 31 जुलाई 2022 तक ये पद पर रहेंगे। 31 जुलाई 2022 तक ये पद पर रहेंगे। कौन बनाए गए हैं? नासिर कमल, यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर है 1986 बैच के। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। किस राज्य ने? ओडिशा ने जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये राज्य के जो उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। तो उनके शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री राज्य के वो है अरुण साहू, वहां के। उन्होंने इसकी जानकारी दी और इस पर जो फैसला हुआ था वो ओडिशा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया था। तो अब जो कॉलेजों का जो प्रथम वर्ष है उसके दौरान ये आपदा प्रबंधन ये विषय है, ये पढ़ाया जाएगा। तो कौन सी सरकार ने इसको विषय बनाने की घोषणा की? तो ये बनाने की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है कि डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रमोद भगत को। किसको दिया गया है? प्रमोद भगत वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर हैं और इनको 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कौन है ये बने हैं प्रमोद भगत वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर है ये। वो विश्व के पहले नंबर के पैरा शटलर हैं ये। और इनको 2019 के लिए ये अवार्ड मिला है। 2019 के लिए, क्योंकि अभी कोरोना के कारण अवार्ड मिलने में इनको देरी होगी। तो कौन सा अवार्ड मिला इनको? डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का सम्मान। किसको? प्रमोद भगत को। चलिए नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। इन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने स्माइल योजना शुरू की है। स्माइल योजना क्या है कि इसमें जो आजीविका और उद्यम के लिए जो सीमांत व्यक्ति हैं उनके लिए समर्थन। कौन है? आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति होते हैं, समर्थन नामक ये योजना शुरू की है। कौन सी? स्माइल योजना। और साथ ही इसमें जो भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए भी एक योजना को शामिल किया गया। क्या? भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक योजना को भी शामिल किया गया है। तो किसने स्टार्ट की है स्माइल योजना? तो ये की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हुआ? तो ये हुआ है नंदू नाटेकर का 28 जुलाई को इनका निधन हो गया। और ये राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट और टेनिस खेलने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे और इन्होंने 100 से अधिक जो खिताब है वो इन्होंने जीते हैं। तो कौन बने हैं? तो ये कौन एक्सपायर हुए हैं? तो ये हुए हैं नंदू नाटेकर। कौन हुए हैं? नंदू नाटेकर 88 वर्षीय जो दिग्गज खिलाड़ी, बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का भी बुधवार 28 जुलाई को निधन हुआ है। कब हुआ इनका निधन? 28 जुलाई 2021 को। 28 जुलाई 2021 को पूर्व दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है 88 वर्ष की उम्र में।
इन्होंने 100 से अधिक जो बैडमिंटन के खिताब इन्होंने जीते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए नासिर कमल। कब तक रहेंगे? 31 जुलाई 2022 तक। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? तो ये की है ओडिशा राज्य ने। वहां के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है दुनिया के नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को। किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की? तो ये शुरू की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हुआ? तो वो है नंदू नाटेकर का 28 जुलाई 2021 को। तो चलिए आज के क्वेश्चन ये पे पूरे होते हैं। कल आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।